स्टूडेंट, आज हम देखेंगे प्राकृतिक संरचना या अपवाह तंत्र। इसका आगे वाला जो थोड़ा भाग बचा है वो वाला भारत के लिए। भारत में हमने क्या क्या देखा था वो देखते हैं। हिमालय ये जो पॉइंट्स था, मतलब प्रमुख 5 प्राकृतिक विभाग हैं। इसमें हमने 3 प्राकृतिक विभाग पढ़े थे पहले वीडियो में। इसमें हमने देखा था फर्स्ट हिमालय, सेकेंड उत्तर भारतीय मैदान एंड थर्ड प्रायद्वीप, है ना, मतलब दे पेनिनसुलिया। अभी आज हम देखेंगे कोस्टल प्लेन्स, मतलब तटीय प्रदेश कहते हैं इसे। ये देखते हैं कि भारत की करीब 7,500 किमी लंबाई का तटीय प्रदेश प्राप्त है। मतलब भारत को करीब 7,500 किलोमीटर का मतलब लंबाई वाला तटीय प्रदेश हमें प्राप्त है। ये तट प्रायद्वीप के पूर्व और पश्चिम की ओर है, मतलब प्रायद्वीपीय पूर्व और पश्चिम की ओर ये तट हमें प्राप्त है। इन दोनों तटीय प्रदेशों में बहुत भिन्नताएं हैं। अभी ये भिन्नताएं किस प्रकार से है, तो पश्चिमी तट अरब सागर से सटा है। अरब सागर है, हमारे मैप में देखो अरब सागर है, दिखेगा आपको इसमें, दिखा अरब सागर, ये अरब सागर, ठीक है। तो अरब सागर पश्चिमी तट से सटा हुआ है, ऐसे यहाँ पे दिया गया है। यह तट पथरीला है, यह जो तट है वो पथरीला है और पश्चिमी तट की अनेक पर्वत श्रृंखलाएं तट तक आई हुई है। पश्चिमी तट की अनेक श्रृंखलाएं जो है वो पर्वत की श्रृंखलाएं रहती है। आपको पता है, एक ऐसे पर्वत आप देखते हो तो ऐसे नज़र आता है कि श्रृंखलाएं, मतलब जैसे एक चेन बनी होती है पर्वतों की, तो ये पर्वत श्रृंखलाएं तट तक होती है। इस तट की चौड़ाई भी कम है। पश्चिमी घाट से अधिक गति से बहने वाली अनेक छोटी नदियाँ तट पर मिलती है। आपको पता है, एक प्रमुख नदी रहती है, उसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ रहती हैं, तो वो 7 नदियों से मिलते हैं और वो अपना मार्गक्रमण करते हैं। तो इस प्रकार से पश्चिमी घाट से अधिक गति से बहने वाली अनेक छोटी नदियाँ तट पर मिलती हैं, इसलिए इन नदियों के मुहाने के पास त्रिभुज प्रदेश नहीं बन पाता। हम आगे त्रिभुज प्रदेश की निर्मिति कैसे होते हैं ये भी जानेंगे। इसमें पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है। देखो, पश्चिमी तट अरब सागर से सटा हुआ है, तो पूर्वी तट जो है वो बंगाल के खाड़ी से सटा हुआ है। आइए देखते हैं, बंगाल की खाड़ी देखिएगा, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है। तो ये जो पूर्वी तट है ये बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है और पश्चिमी तट अरब सागर से सटा हुआ है, जो कि हमने पढ़ा। यह तट नदियों के निक्षेपण कार्य से निर्मित हुआ है। निक्षेपण कार्य मतलब नदियाँ जो बहाकर लाया हुआ जो गाद रहता है या निक्षेपित चीज़ें रहती है, तो उससे निक्षेपण कार्य से यह तटों की निर्मित होती है। पश्चिमी घाट से एवं पूर्वी घाट से निकलकर पूर्व की ओर बहने वाली अनेक नदियाँ इस किनारे से आकर मिलती हैं और लंबी यात्रा कर पूर्व तट पर आने के बाद भूमि की मंद ढलान के कारण नदियाँ कम गति से बहने लगती है। देखो, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट अरब सागर से सटा, बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है और पश्चिमी घाट अरब सागर से सटा हुआ है, तो ठीक है। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट से निकलकर पूर्व से बहने वाली जो अनेक नदियाँ हैं वह इस किनारे पर आकर मिलती है। नदियाँ बहने लगती है आने के बाद और लंबी यात्रा कर पूर्व तट पर आने के बाद भूमि की मंद ढलान के कारण, ढलान जो है वो तीव्रता जो है वो कम हो जाती है, मंद हो जाती है। इसके कारण नदियाँ जो है वो कम गति से बहते हुए नजर आती है। इसलिए अपने साथ बहाकर लाए अवसादों का निक्षेपण इस तटीय प्रदेश में होता है। अपने साथ वो जो चीज़ें लाते हैं, निक्षेपित चीज़ें, जो कचरा मिट्टी जो रहती है, निक्षेपित जो पदार्थ रहते हैं, तो अवसादों का निक्षेपण इस तटीय प्रदेश में हो जाता है, क्योंकि बहाकर वो नदियाँ अपने साथ में ये मिट्टी वगैरह लाती है। तो इस प्रकार से निक्षेपित इस तटीय प्रदेश में वह अवसाद आते हैं और इन तटियों के मुहानों के पास त्रिभुज प्रदेशों का निर्माण भी होता है। इस प्रकार से त्रिभुज प्रदेश का निर्माण होता है। ये हो गया आपका द कोस्टल प्लेन्स, मतलब तटीय प्रदेश, ये वाला पॉइंट। अभी हम देखेंगे द्वीप समूह, मतलब जो एक आइलैंड ग्रुप होता है वो हम देखते हैं अभी। द्वीप समूह क्या है, जो द्वीप मतलब आपके दिमाग में फट से एक कंसेप्ट है कि द्वीप मतलब टापू। इसमें बड़े और छोटे टापू, मतलब बड़े आइलैंड और छोटे आइलैंड रहते हैं। तो इसमें देखिएगा, भारत की मुख्य भूमि के तट के पास अनेक छोटे बड़े द्वीप हैं। इनका समावेश तटीय द्वीप समूहों में किया जाता है, क्योंकि मुख्य भूमि के तट के पास वो द्वीप है, इसलिए इनका समावेश तटीय द्वीप के समूहों में किया जाता है, एक आइलैंड ग्रुप में किया जाता है। इनके अलावा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में एक बड़ा द्वीप समूह है। इनके अलावा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में एक बड़े
द्वीप समूह है, मतलब उनका एक ग्रुप बना हुआ है आयरलैंड का। तो अरब सागर के द्वीप समूह को लक्षद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? अरब सागर के द्वीप समूह को लक्षद्वीप कहते हैं। और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। मतलब देखो, बंगाल की खाड़ी में जो स्थित द्वीप है या टापू है, आयरलैंड है, उनको अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह कहेंगे और अरब सागर के द्वीप समूह को लक्षद्वीप कहेंगे। ठीक है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप जो है वो एटॉल है। ये आकार में छोटे हैं और उनकी ऊंचाई कम है, इसलिए इन्हें एटॉल कहा जाता है। मतलब इनका आकार कैसा है? छोटा है और ऊंचाई कैसी है? कम है, इसलिए लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप जो है वो एटॉल स्वरूप के हैं। अंडमान समूह के द्वीप प्रमुख रूप से ज्वालामुखीय द्वीप है, मतलब ज्वालामुखी से निर्मित द्वीप है ये आकार में बड़े हैं, क्योंकि ज्वालामुखी का जब उद्रेक होता है तो बहुत सारा लावा बाहर फेंका जाता है। इस प्रकार से यह द्वीपों की निर्मित हुई है। ये आकार में बड़े हैं और उनके आंतरिक भागों में ऊंची पहाड़ियाँ हैं। उनका जो आंतरिक भाग है या स्ट्रक्चर है वो देखा जाए तो यहाँ पे ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हमें नज़र आती हैं। इसी समूह के बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह जो ग्रुप है आयरलैंड ग्रुप, इसके बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और निकोबार समूह में भी कुछ द्वीप एटॉल आकार के हैं। हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो इसमें अंडमान समूह के द्वीप समूह में ज्वालामुखीय द्वीप है और साथ ही साथ निकोबार समूह में भी द्वीप जो है वो एटॉल आकार के हैं। ठीक है। हमें 7500 जो कोस्टल प्लेन है वो मिला है, भारत को तटीय प्रदेश प्राप्त है, ये हमने देखा था। ये एटॉल आकार के द्वीप हमने देखे और साथ ही साथ ज्वालामुखीय द्वीप भी यहाँ पे हमने देखे। ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पे भारत के जो प्राकृतिक विभाग है वो पूरे कंप्लीट हो गए। 3 पहले के वीडियो में हुए थे और अभी 2 जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसका हो गया है। इसके बाद हम देखेंगे ब्राज़ील, और ब्राज़ील के जो प्राकृतिक जो विभाग है इसमें उच्चभूमि, विशाल कगार, तटीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश और द्वीप समूह, ये 5 पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे। थैंक यू।